सुहाना, कहाँ थे आप? हम कब से आपका वेट कर रहे थे। गोलू ने मुझे बताया कि आपने लंच नहीं किया, पेट में चूहे दौड़ रहे होंगे ना। चलो पिज्जा खाते हैं। आपको पिज्जा पसंद है ना? हाँ, पर आज नहीं, हम किसी और डे जाएंगे। सुहाना, मैं आपका पापा हूँ। मैं जानता हूँ कि ये रियल स्माइल नहीं, फेक स्माइल है। सुहाना, आप मुझसे गुस्सा हो तो मुझे डांटो, उस पर चिल्लाओ, लेकिन ऐसे चुप तो मत बैठो। आप बताओ ना, अब जैसे बोलोगे मैं वैसे करने के लिए तैयार। देव, सुहा को थोड़ा वक्त चाहिए। सोनाक्षी, 1 मिनट में बात कर रहा हूँ ना। पापा, आप मेरी मम्मा से ऐसे बात नहीं कर सकते। I'm sorry सुहाना। मम्मा कहती है हरी उसी को कहना चाहिए जिसे हर्ट किया हो। सोनाक्षी, I'm sorry। It's okay। सुहाना, आपको पता है आप परेशान हो तो आपके पापा भी बहुत परेशान हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। उस दिन जो आपने मुझसे कहा था, मैं बार बार उसी के बारे में सोचता रहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने अपने पापा को जैसे मैजिक किया था, अब उससे भी अच्छे पापा हो। और मम्मा तो बेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो आप भी सोचो, आप दोनों में से किसी एक को चूज करना वो कितना डिफिकल्ट पड़ेगा ना। बोलू, तुझे अपनी मम्मी पापा में से किसी एक को चूज करना पड़े तो तू क्या करेगा? तो वेरी सिंपल है, मैं किसी को चूज नहीं करता, मैं पिक्चर को चूज कर लेता। पर मेरे लिए सिंपल नहीं है ना, मैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। मैं आप दोनों में से किसी एक को चूज नहीं करना चाहती। मैं आप दोनों के साथ वक्त बिताना चाहती हूँ, वो भी एक साथ। अलग अलग वक्त बिताऊंगी तो दूसरे पर्सन को बहुत मिस करूंगी ना, क्योंकि आप दोनों मेरे फेवरेट हो। इसीलिए अभी तक मेरे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आई लव यू मम्मा, आई लव यू पापा। I love you too। मम्मा, अब हम घर चले? तू जा। क्या आप अंदर नहीं आओगे? नहीं गुरु, मुझे सुहाना से मिलने जाना है। पर आप अभी तो सुहाना से मिल के आए हो। लेकिन मैं सुहाना से दूर नहीं रह सकता। सुहाना मेरी बेटी है ना, 7 साल उससे दूर रहूं, अब नहीं रह सकता। और मेरे पास, मैं तो सुहाना को भी कहा कि आपको ही चूज करे। चल तू अंदर जा, मैं जाता हूँ। আপনি একেবারে ঠিক বলছেন দাদা। अब इस काम में और देरी नहीं होनी चाहिए। तो फिर ठीक है, परसों आशीर्वाद की रस्म कर देते हैं। सौरभ बेटा, हाँ वो हम लोगों ने जो अभी डिसाइड किया है उसमें तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ बाबा, एकदम ठीक आछे। तो ठीक है, फिर सौरभ ने भी कह दिया है तो फिर अगले साल जो है हम शादी की डेट निकालेंगे। हाँ हाँ। क्यों? मतलब 1 साल बाद क्यों? वो मेरा पूछने का मतलब था। अनीता देखा कैसे फोन में घुसा हुआ था, इसलिए कुछ सुना ही नहीं। नहीं बाबा, मैं वो ऑफिस के मैसेज और वो मेल सब चेक। हाँ ठीक है ना बेटा, तो अब तुम ऑफिस का काम करो, हम शादी की डेट अगले साल ही निकालेंगे। तो हमने ये डिसाइड किया है कि परसों आशीर्वाद कर लेंगे और फिर पंडित जी को बुला के जो पहली डेट होगी उसी दिन शादी। खुश। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो आशीर्वाद की रस्म यहीं घर में कर लेते हैं। हाँ, हमें क्या आपत्ति हो सकता है? तो फिर डन है।
गोलू, अरे गोलू बेटा तू अकेला आया? देव कहाँ है? वो नहीं आया तेरे साथ? आए थे, पिक्चा ने मुझे ड्रॉप किया और एज पिक्ची के घर चले गए। और देव देर चला गया भाई? उन्होंने कहा कि वो सुहाना से मिलने जा रहे, क्योंकि अगर वो घर में कोई भी उनसे गर्ल इकट्ठी हो जाती है तो वो लाइक तेज करते। अपने हाउस के डोर तक आकर देव उन बंगालियों के होम में वापस चला गया। जीजी, ये तो पूरा का पूरा ना बिफोर जैसा हो गया। एक्स गरीब की बेटी ने तो पहले ही टेल किया था आपको कि इस बार आप समथिंग नहीं कर पाएंगी। वो देव की डॉटर अपनी माँ को भी इस होम में पुल कर लेगी। अब देख लीजिए, अपनी डॉटर के चक्कर में देव उस बंगालन से अब रोज रोज ऐसी मीटिंग करता रहा ना, तो बस आप ही सी कर लीजिएगा आफ्टर आफ्टर होता है क्या। राधा रानी, आगे आफ्टर क्या होगा तू इसकी चिंता मत कर। अंदर जा और गोलू के कपड़े बदलवा, और हो सके तो अपने कपड़े भी बदल ले। घर को शोरूम बनाया हुआ है, चल जा। ईश्वरी, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है मुझे पता है, लेकिन इस बार तू देव और सोनाक्षी की किस्मत बदलने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगी। भैया मैं कौन होती हूँ किसी की किस्मत बदलने वाली, और ना मैं किस्मत बदलना चाहती हूँ। पर एक माँ होने के नाते अगर मुझे लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है तो क्या मैं चुपचाप खड़ी रहूं? देख, तूने मुझे कई बार कहा कि जब भी मैं कोई गलती करूं भैया तो मुझे डांटना। इस बार मैं तुझे गलती करने से रोक रहा हूं। ये सही कि तू देव की माँ है, तूने देव को जन्म दिया है, देव तेरी पूजा करता है, फिर भी तू भाग्य विधाता नहीं है। अगर ईश्वर ने सुहाना को देव की जिंदगी में लेके आए तो उसकी कोई वजह होगी। तू सोनाक्षी और देव को अलग करने की कोशिश मत कर। मुझसे आस्क मत करना कि भट हैपन हो गया। अब तो रोज रोज बैड ही हैपन होता है। जैसे मैं पूछूंगा नहीं तो आप बताओगी नहीं। माई रेड, अब तो बाटल भी ना हेड के ऊपर जा रहा है। वो छुटंकी है ना, छोटी मिर्ची, अरे वो एवरीडे ना हमारी कबर डिगिंग कर रही है। उस छोटी मिर्ची ने ना अपने तुरुप का लीफ अपनी स्लीव में छुपा के रखा था। कैंपिंग में देव को उसने पापा कॉलिंग किया, पापा, और साथ में ना हमारा बैड ड्रीम भी मांग लिया। एक तो लाइन साफ बोल दिया करो, क्या मांग लिया? वो छोटी मिर्ची चाहती है कि देव और बंगालन अगेन टूगेदर रहे, टूगेदर। क्या लग गई ना छोटी मिर्ची? अरे मैडम जी, आपने बोला नहीं किया आपको कुछ तीखा खाने का मन है, वरना में लस्सी खुदा कटक जाते हैं। खैर कोनो बात नहीं, हम अभी आपके लिए कुछ चटपटा सा जलजीरा लेकर पधारते हैं। तुझसे किसी ने जलजीरा वलजीरा आस्किंग नहीं किया है। जल्दी से तू जाके मेरी कल की किटी पार्टी के लिए वो मीनू मेकिंग कर। और हाँ, अगर लसांग ने नहीं बनाना टुमारो से तेरा इस होम में आना स्टॉप। यार तू अपना मुंह बीच में क्यों खोलता है? और मम्मी, लसागने नहीं होता, लजानिया होता है। मैंने भी वही टेल किया था। यहाँ स्टैंड होके ना अपने दांत मत दिखाओ। गो। हे गॉड। हेलो सोनाक्षी, क्या मैं मिल सकता हूँ? मैं तुम्हारे घर के बाहर। सीरियसली अभी भी तुम मेरे घर के बाहर हो? सॉरी, अगर मुझे पता होता जतिन यहाँ पे तो मैं नहीं डिस्टर्ब करता। जतिन मेरे बचपन का दोस्त है।
मैंने कब कहा मेरे बचपन का दोस्त? तुम जतिन से जेलस हो रहे हो? हेलो प्लीज, मैं उससे जेलस नहीं हो रहा हूँ। तुम अपना टाइम मत वेस्ट करो उसके बारे में बात कर। ओके, तो बताओ क्या बात करनी है? तुम्हें कहा था ना मैं कि मेरी बेटी के पास कोई और नहीं आना चाहिए, फिर भी तुमने उस जतिन को बुलाया। देखो आई थॉट तुम्हें उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। सोनाक्षी, तुम्हें पता है मेरी बेटी मुझसे नाराज है, मैं उससे नहीं मिल पा रहा हूँ क्योंकि वो मुझसे बात नहीं करना चाह रही है, फिर भी तुम उस जतिन को अपने घर पे बुला रही हो। मैंने नहीं बुलाया उसे, वो एक फैमिली फ्रेंड है, अपने आप आ गया। सुहा की जिंदगी का एक हिस्सा है, जब कुछ दिनों के लिए उसे नहीं मिलती ना तो उसे मिस करने लगती है। जिस मोड़ पर तुम खड़े हो उस मोड़ पर मैं भी तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तो फिर मैं तुम्हें कैसे कोई जवाब दे सकती हूँ? सुहा के हर प्रॉब्लम का सलूशन मेरे पास हर बार होता है, लेकिन इस प्रॉब्लम के लिए आई डोंट नो व्हाट टू डू देव। मैंने आज तक इतना हेल्पलेस महसूस नहीं किया जितना आज कर रहा हूँ। शायद उस दिन भी नहीं जिस दिन तुम जरा सोचो, अगर हम ऐसे फील कर रहे तो हमारी सुहा कैसे फील कर रही होगी? कितनी कंफ्यूज्ड होगी। लेकिन मैं नहीं चाहता वो कंफ्यूज रहे। मैं उसकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देना चाहता हूँ, उसकी सारी परेशानियों को दूर कर देना चाहता हूँ। कैसे, क्या करूँ मैं क्या करूँगी, हम क्या करेंगे? तुम पहले तुम बोलो। मैं तो बस यही सोच रहा था कि हम सड़क पे आ गए। तुम बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर और कहने को मैं मिस्टर देव दीक्षित। इतने बड़े बिजनेसमैन हो गए, हमने क्या अचीव कर लिया? क्या फायदा इस सब पैसे का जब हम अपनी बेटी को खुश भी नहीं रख पाए? साक्षी, मुझे पता है हम साथ में खुश नहीं रह पाएंगे, लेकिन सुहाना के लिए क्या तुम भी तो कुछ बोलो यार। क्या बोलूं? अगर मैंने ना कह दिया तो मैं सुहा को ना कह रही हूँ, उसकी खुशी को ना कह रही हूँ। और अगर मैंने हाँ कह दिया तो फिर मैं उसे एक ऐसे फ्यूचर की प्रॉमिस दे रही हूँ जो हमारे प्रॉब्लम्स के चलते कभी पूरी नहीं हो पाएगी, और शायद उसके लिए इवन वो पेनफुल हो। इसलिए तुम सही कह रही, हमारी प्रॉब्लम्स की वजह से उस पर और ज्यादा बुरा असर हो और ज्यादा परेशान हो जाए। आज हमारी प्रॉब्लम्स की वजह से हम उसका बचपन छीन रहे हैं। मैं ऐसे नहीं होने दूंगी देव। क्या करोगे तुम? मैं उनसे बात करूंगी फिर से। क्या बात करोगे? जस्ट ट्रस्ट मी, मैं इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढती रहूंगी। श्योर। अम्मा, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्योंकि आप मम्मा को वीक बना रहे हो ना। वीक? हाँ, तुम मेरी स्ट्रेंथ हो, मेरी ताकत। और
मम्मा ने आज सब जो भी किया है तुम्हारी वजह से किया, तुम्हारे लिए किया, और अब तुमने ये सब बताकर मुझे वीक ही तो कर दिया है ना। नहीं मम्मा, मैं क्यों आपको वीक बनाऊंगी? तुम यही चाहती हो ना कि तुम्हें मम्मा पापा का प्यार मिले। ऐसा नहीं है कि हम दोनों साथ में ही रहकर तुम्हें वो प्यार दे सकते, हम अलग अलग रहकर भी तुम्हें उतना ही प्यार देंगे। सो हम ये नहीं चाहते कि हम साथ में रहकर झगड़ा करें और उससे तुम डिस्टर्ब हो। मम्मा, आप चाहते हो कि मैं हैप्पी रहूं? ऑफ कोर्स, सिर्फ मैं नहीं, हमारे पापा भी यही चाहते हैं। तो फिर ठीक है, आप दोनों साथ में नहीं रहना चाहते तो मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी। मैं आपके डिसीजन के साथ हैप्पी रहूंगी। प्रॉमिस कि आप हमेशा हैप्पी रहोगे? प्रॉमिस। तो चलो अब चल के जल्दी से दादू और दीदा से मिलना, फिर मुझे भी ऑफिस आना है। चले चल। I love you too. हेलो सोनाक्षी, देव, बात हुई तुम्हारी उससे? हाँ बात की मैंने सॉस, समझा दिया सब कुछ और वो समझ भी गई। उसने मुझे प्रॉमिस भी किया कि वैसे रिएक्ट नहीं करेगी, खुश रहेगी हमेशा। थैंक गॉड, आई एम सो रिलीव्ड नाउ। आई नो, मैं भी। इतनी छोटी सी लेकिन जान निकाल दी हमारी, बिल्कुल तुम पे गई है। तुम पर गई है? वैसे तुम श्योर तो हो ना, कहीं वो हमारा मन रखने के लिए ऐसा तो नहीं कह रही ना? नहीं नहीं, उसने मुझे प्रॉमिस किया और मैं जानती हूँ कि सोहा कभी झूठ नहीं बोलती। मम्मा जल्दी खाना खा, बहुत अच्छा है। मम्मा आप कहाँ गए थे? कुछ काम था ना इसलिए। अब मम्मा के पास बहुत सारा टाइम, तो मम्मा आपके साथ जम के खाना खाएगी। ओके गुड। दादू मुझे आपसे कुछ काम है। तुम दोनों माँ बेटे जब भी इतने प्यार से रिक्वेस्ट करते हो ना, तो मुझे इतना डर लगता है भाई। अरे सुन तो लो, वो क्या कहना चाह रही है, उसके बाद डर लेना। ओके बोलो। आप प्लीज मेरी, आशा की और आपकी कल कोलकाता जाने के टिकट करवा दो। कल कोलकाता? अरे पर सोहा, अभी दुर्गा पूजा को बहुत टाइम है, इतनी जल्दी जाकर क्या करेंगे? नो आशा, हम वहाँ पूजा के लिए नहीं जा रहे, हम वहाँ रहने जा रहे। अब से मैं, दादू और आप कोलकाता में ही रहेंगे और मैं वहाँ जाकर अपने पुराने स्कूल में जाऊंगी और अपने फ्रेंड्स के साथ खूब सारा खेलूंगी। श्रुति, अरे वाह, आशा भगवान ने मेरी सुन ली। सोहा, आप मजाक कर रहे हो ना? नहीं मम्मा, मैं कल ही कोलकाता जा रही हूँ, मैं वहीं रहना चाहती हूँ। सोहा, लेकिन आपने मुझे प्रॉमिस किया कि आप हमेशा। यस मम्मा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा खुश रहूंगी, इसलिए मैं कोलकाता जाना चाहती हूँ। आप और पापा वहाँ आकर मुझसे मिल सकते हैं, लेकिन दोनों साथ में, तो मुझे भी आप दोनों के साथ टाइम मिल जाएगा और मैं यहाँ रहकर आप दोनों को साथ में रहने के लिए फोर्स नहीं करूँगी। आप दोनों भी हैप्पी और मैं भी हैप्पी। मैंने आपकी बात मान ली है ना, तो अब आप मेरी बात मानो। आपके प्रॉमिस का ये मतलब नहीं कि आप मुझसे दूर जाओगे। हाँ, मैंने आपको समझाया था ना, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मम्मा, मैं यहाँ रहूंगी तो अब आप हैप्पी नहीं रह पाओगे और मैं आप दोनों के फैसले की रिस्पेक्ट करना चाहती हूँ। अरे वाह, अरे मेरी शुआ कितनी समझदार हो गई है। ओके, मैं आज ही कोलकाता जाने की टिकट बुक कर लेता हूँ। सुनो बेटा, तुम भी अपना सारा काम रैप करके वहाँ आ जाना, ठीक है ना? ये प्लान परफेक्ट। विजय,
क्या परफेक्ट है? बच्ची को समझाने के बजाय तुम तो। आशा प्रॉब्लम क्या है? तुम ही तो कहती हो ना कि बच्चों के डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सोहा ने इतना अच्छा डिसीजन लिया है तो मैं उसकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, तुम भी करो। अब सोहा को कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है ना? गुड बेटा। अरे भाई हमारी शिवा ने इतना अच्छा डिसीजन लिया है, अब मैं उसे अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा। दादू सिर्फ 1 बाइट, ओके? उसके बाद मैं अपने हाथ से खाना खाऊंगा। ओके ओके, चलो मुंह खोलो। हाँ। वेरी गुड। गुड नाइट सर मामू, गुड नाइट दीदा, गुड नाइट मामा। गुड नाइट, गुड नाइट।